सो गाइस, हम चैप्टर 2 कर रहे थे पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.5। तो पार्ट 2 में ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो था, क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 16 जो बचा था इस एक्सरसाइज का, वो हम करेंगे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरीके से करना है देखिए। पहला 13 क्वेश्चन जो है कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सो डैट दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, आइडेंटिटी नंबर 8 लाइक दिस। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को, इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये आइडेंटिटी लिखना है। अगर इस आइडेंटिटी में इफ x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 पुट कर दूँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 पुट कर दूँ, तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू, ये 0 पुट कर दो तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो आंसर आ जाएगा x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड। सो प्रूव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन जो है -12 3 प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ओके, तो यहाँ भी हम, हमारा जो आइडेंटिटी है, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x कितना है -12 है, y की वैल्यू है 7 है, और x y z की वैल्यू आपकी यहाँ 5 है। ओके, और अगर हम इन तीनों को जोड़ें, अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड को प्लस करें तो -12 प्लस 7 प्लस 5 आंसर आता है 0। ओके, तो हमें इसको सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब किए सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आता है। तो यहाँ पे अगर हम यूजिंग आइडेंटिटी, क्या हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? क्या ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे, देखते जाना। अभी क्यूब वाली वैल्यू, अगर x प्लस वाई की वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 है तो ये टर्म हो जाएगा 0, और ये पूरा का पूरा इधर का टर्म हो जाएगा 0, और हमारा ये जो 3 है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो कितनी, ये उधर चला जाएगा, 0 है ये पूरा टर्म ना, उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3xyz। इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसी स्टाइल इसी पैटर्न में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें आंसर चाहिए, तो 3, आंसर हमारा 3xyz। एक्स की वैल्यू कितना है -12, वाई की वैल्यू है 7, और जेड की वैल्यू है 5। और जब इनको आप सॉल्व करते हो तो आपका यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, आपका आंसर यहाँ से अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, डेट इज -1260। ठीक है, अब ये जो मेथड है, ये जो तरीका मैंने बताया, ये हर क्वेश्चन में लागू नहीं होगी, उसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा जहां पे इनका एक्स वाई और जेड ये तीनों का सम करने पे उनकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तब तो हम यहाँ पे अपने से थोड़ी ना, क्वेश्चन में दिया थोड़ी ना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पिछले क्वेश्चन जैसे ये की पुट कर दो, तो हमने करके देखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों जो वैल्यू है तो 0 आ गया, देयरफॉर हम पुट कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से हमारा जो ये इक्वेशन है कुछ इस तरीके में कन्वर्ट हो जाता है। और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ऐसा पैटर्न में कोई क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट 3xyz करके सॉल्व कर सकते हैं, अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का जो वैल्यू है वो 0 हो तो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी 28 -15 -13, इसको भी करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड ये भी 0 हो जाएगा, और सेम तरीका ये x 28 -15 -13 -13 -15 -28 प्लस 28 ये हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड ये भी 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है, सेम स्टेप लगा के आपको करते जाना है। चाहो तो मैं, आप कहो तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। सेम स्टेप होगा। ओके, करता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन जो है इसको भी कर देता हूँ। 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 28, y की वैल्यू है -15, और z की वैल्यू है -13। तो मैं क्या x प्लस वाई प्लस अगर z करूंगा तो क्या हो जाएगा, 28 -15 -13 विच इज इक्वल टू 28 माइनस माइनस प्लस -28 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे इफ अप्लाई कर सकता हूँ कि x प्लस वाई की जगह पे मैं 0 पुट कर सकता हूँ। तो यूजिंग आइडेंटिटी दिस आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 पुट करूंगा, तो ये पूरा का पूरा जो RHS वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा।
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3xyz, और 3x है 28, y है -15, z है -13। इनको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, दैट इज 16380। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, देखिए गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ के लिए एक्सप्रेशन बनाना है रेक्टेंगल का। तो देखो एरिया दिया हुआ है, तो अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल की एरिया की बात करूं तो क्या होता है L इंटू बी। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे फैक्टराइज करूं कि वो L इंटू बी में कन्वर्ट हो जाए? क्या हो सकता है? यस हो सकता है। कैसे? देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड लगाओ, आता ही है ना लगाने, बस उसको सॉल्व करो। ओके, सो क्या मैं इसको 25a का स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15a प्लस 12, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इनको मल्टीप्लाई करो, एलसीएम करो, जो आएगा तो कर लेना। तो 25a का स्क्वायर माइनस 20a प्लस माइनस माइनस 15a प्लस 12, यहाँ से 5a कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 5a माइनस 5 फोर ज़ा 20a माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं तो 5a प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 5a माइनस 3, 5a माइनस 4। ये है L, ये है B, L इंटू बी में, यही तो आपका आंसर हो गया। सेकंड देखिए 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, इसको इसका 35 और 12, 35 इंटू 12 कितना आ जाता है? लगभग ये आ जाएगा 420। इसका एलसीएम लीजिए, और जो एलसीएम के जो आंसर्स आएंगे उनको साथ ऐसा छेड़छाड़ कीजिए कि प्लस माइनस इंटू करने पे तो 420 आना ही चाहिए, प्लस माइनस करने पे 13 आना चाहिए। तो हमारे पास उसमें से आपको नंबर मिलेगा। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ तेजी से, ठीक है, काफ़ी लेंदी वीडियो हो चुका है, पिछला वीडियो दोनों में एक ही साथ बना था, बट थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मुझे अलग अलग बनाना पड़ रहा है। ओके, दैट इसकी जो देखना आप करके, तो 18 माइनस 15 आएगा, 18 माइनस 15 13, 18 20 सॉरी 28 माइनस 15 13, 28 इंटू 15 करोगे तो 420। ये 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12, इसमें से कॉमन ले लो, 7 वाई कॉमन ले ले तो आएगा 7 5 जो 35, और 7 4 द माइनस 3 कॉमन ले लो तो वाई माइनस माइनस प्लस वाई 4, तो आंसर आ जाएगा 7 वाई माइनस 3, और आ जाएगा y प्लस 4, है ना, L इंटू बी, दिस इज L, दिस इज B। ओके, चलिए वॉल्यूम पूछा है, एक्सप्रेशन डायमेंशन क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है पहले ये बताइए? L, B और H। इस एक्सप्रेशन को ऐसे कन्वर्ट कीजिए कि L, B, H में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 12x को इस तरीके से कन्वर्ट कीजिए कि हो जाए। तो देखो ध्यान से, क्या मैं इन दोनों में से 3x कॉमन ले लूँगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3x कॉमन ले लूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4, ठीक है। तो इसमें से अपन कह सकते हैं कि जो हमारा L है वो 3 है, जो B है वो x है, और L B जो हाइट है वो x माइनस 4 है। 3 टर्म है ना इसमें, 1 2 एंड ये दोनों। उसी तरीके से क्या मैं सेकंड वाले को 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के को इस तरीके से कर सकता हूँ? इसके साथ क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें से 4k कॉमन ले लूँ, 4k कॉमन ले लूँ तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2k आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, दैट इज 5 माइनस 5। ओके, आ गया। अब आगे देखिए, ये हो गया 4k, ये जो इक्वेशन है 3y स्क्वायर, ठीक है, ये 3 इक्वेशन है, इसका मिडिल टर्म कर दो तो 5 3 15, 5 इंटू 3, ये 5 और ये 3, 15, 15 का एलसीएम ले लेते हैं तो 3 5 ज़ और 5 1 ज़। यहाँ पे ऐसा कीजिए, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, और 5 3 ज़ 15, तो अपन इसको ले सकते हैं। कैसे ले लें? 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और लाइक दिस, ये हो जाएगा 4k 3y स्क्वायर प्लस 5k
k माइनस 3k माइनस 5, 4k, इसमें से क्या कॉमन ले लूँ, इसमें से मैं ओके यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, k कॉमन लिए है ना, तो यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे y आएगा, ठीक है, ये y आएगा, दिस इज y, दिस इज y, यहाँ से 3y मैं कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा हमारा y प्लस 5 माइनस 3 कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा y प्लस 5, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है 4k 3y माइनस 3y प्लस 5, ओके। ये 4k जो है आपका L, 3y माइनस 3 जो है वो आपका B और y प्लस 5 है H, तो L B H फाइंड हो गया। बस इतना ही करना ही था। तो आशा करता हूँ वीडियो में सारी डिटेल आपको क्लियर होगी, और कहीं डाउट वगैरह है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।